हाय दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम है रोहित शर्मा और आज हम बैठे हैं मिस्टर लोकेश यादव, जो कि दुलेरा मैन के नाम से भी फेमस हैं। और आज हम इनसे बात करने वाले हैं दुलेरा के न्यू अपडेट्स 2020, जैसे यहाँ पे अभी क्लोज हो रहा है, 2026 आने वाला है। तो 2026 में क्या न्यू अपडेट आया है, क्या कुछ होने वाला है दुलेरा के अंदर, तो मैं अभी बात करने वाला हूँ मिस्टर लोकेश यादव। ओवर टू। हाय सर। हाय रोहित, हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड सर, आई एम गुड। आप बताइए सर। चलो, बहुत अच्छा किया आज आपने कर लिया, क्योंकि मैं इस सैटरडे और फ्राइडे 14-15 तारीख को वहीं पे था। तो फॉर्चुनेटली अब की बार मुझे वहाँ पे रात को रुकने का मौका भी मिला, तो मैं शाम को करीब 7 से 8 के बीच में वहीं पे था, दुलेरा में ही था। और मतलब मैंने देखा कि रात को 7, साढ़े 7, 8 बजे भी काम चलने लग रहा है। टाटा जो सेमीकंडक्टर का प्लांट है उसमें दिन और रात हमेशा काम चला हुआ है, काफ़ी एग्रेसिव स्पीड से काम चला हुआ है उसमें। हालांकि मतलब कुछ न्यूज़ सोर्सेज पे कहा जाता है कि 2026 में वहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, लेकिन 2026 में तो नहीं, 2027 से 2028 तक अगर मैं बात करूँ तो फुल फ्लेज इकोसिस्टम। व्हेन आई से इकोसिस्टम, इसका मतलब यह है कि टाटा और टाटा के साथ में जो उसकी वेंडर यानी एंसिलरी कंपनीज है वो भी साथ में आ चुकी होंगी 2028 तक। तो एक तो यही है कि काफ़ी एग्रेसिव स्पीड से वहाँ पे चला हुआ है। तो सर मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाह रहा था। जैसे अभी 2 साल से आप दुलेरा में काम कर रहे हैं, ऑलरेडी 1500 प्लॉट्स आप सेल कर चुके हैं और काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं, रेजिडेंशियल, कमर्शियल। सो 2 साल के अंदर और आने वाले 1 साल के अंदर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है कि पिछले 2 साल में कितना ग्रोथ आया है और आने वाले टाइम में अगले 2026 में क्या ग्रोथ आने वाला है, कितना एप्रिसिएशन आने वाला है अकॉर्डिंग टू लास्ट 2 ईयर्स के अकॉर्डिंग? देखिए, लास्ट 2 ईयर्स की अगर मैं बात करूं तो 2 साल पहले जो दिसंबर 2023 में जो प्रॉपर्टीज़ पीपली फेदरा रोड पे कुछ प्रोजेक्ट्स में 6,000 रुपये की उस टाइम पे प्रॉपर्टी पर स्क्वायर यार्ड का मिल रहा था, सेम प्रॉपर्टी आज 9,000 के रेट पे भी अवेलेबल नहीं है। मतलब 9,000 पे भी बिल्डर ने 6 महीने पहले सोल्ड आउट करके कर दिया था। आज वहाँ पे रीसेल ही है, जो कि ऑब्वियसली उससे भी ज़्यादा जा चुकी है। लेकिन अगर हम 9,000 का भी रेट पकड़ के चलें तो 50% का एप्रिसिएशन लेस देन 2 ईयर्स में आया है दुलेरा में। अगले 1 साल की अगर हम बात करें तो मैं ये कहूँगा कि लगभग 25% से 30% का एप्रिसिएशन अगले 1 साल में भी आएगा। एंड देयर आर सर्टेन रीजंस बिहाइंड दैट। मेजरली तो यही है कि आपका एक एक्सप्रेसवे है उसका कंप्लीशन, एंड देयर आर न्यू अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट्स। एंड उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर दिसंबर 2026 तक शायद फ्लाइट की टेस्टिंग भी वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर फ्लाइट की टेस्टिंग भी कंप्लीट हो गई तो ये मैं कहूँगा कि ये 30 से 40% तक का एप्रिसिएशन निकलेगा। अदरवाइज ये नहीं भी हुआ तो भी 20 से 25 या 30% तक का एप्रिसिएशन जाएगा ही जाएगा। ओके, मतलब ये ठीक है सर, आपका आंसर अच्छा लगा कि इस तरीके से कि एप्रिसिएशन में 2 साल का कंपेयर किया। लोग कंपेयर कर रहे हैं 5 साल का, हम 2 साल का ही कंपेयर करके चल रहे हैं कि 25 to 30% के आसपास का एप्रिसिएशन आने वाला है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोग सोच रहे हैं कि हम इतनी दूर जाके क्यों करें। मतलब ये मेरे साथ काफ़ी क्लाइंट्स जुड़े हैं जो मतलब अभी वीडियो देख रहे होंगे और मेरे पास काफ़ी इंक्वायरीज आती हैं कि सर दुलेरा हम जानते हैं, देखा है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं लग पा रहा, मैं बिना जाए वहाँ पे नहीं करूँगा, या बहुत दूर है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टी सेफ है या नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम उसको क्या आंसर कर पाएंगे सर? देखिए रोहित, दूर जाने की जो बात है तो होता क्या है कि अगर अपॉर्चुनिटी दूर है और उस अपॉर्चुनिटी में हमें पार्टिसिपेट करना है तो ऑब्वियसली हमें दूर पे करना भी पड़ेगा इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा एनालाइज करें कि क्या हमारे बिल्कुल पास में कोई नया इंडस्ट्रियल सिटी बन रहा है, आंसर इज नो। क्या आज वहाँ पे हमारे पास में यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जो 5 से 10,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के रेट पे चीज़ मिल रही है प्लॉट में, आंसर इज नो। क्या आज हमारे पास में इस तरह पे स्पेशली जो मैच्योर मार्केट है लाइक गुड़गांव, नोएडा, कि जो अगले 5 साल में 4-5 गुना या 10 साल में 10 गुना बढ़ने का पोटेंशियल रखता है, आंसर इज नो। तो अगर ये 3 चीज़ें चाहिए आपको, एक नए शहर के इनिशियल फेज में इन्वेस्टमेंट करने का चांस, एक लो प्रॉपर्टी प्राइस एंड तीसरा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, तो ऑब्वियसली अपने को वहीं पे पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। हाँ, मैं कंप्लीटली समझ रहा हूँ कि एक जो बायर है उसका एप्रीहेंशन होता है कि यार मैं इतनी दूर ले रहा हूँ, मेरे प्लॉट की सेफ्टी सिक्योरिटी क्या है, तो उस चीज़ को हम डेफिनेटली एड्रेस कर सकते हैं अभी राइट नाउ। तो जो प्रॉपर्टी हम बेच रहे हैं वहाँ पे तो आप वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स, जैसे स्पेशली आप ब्रीज की बात करें, धुलेरा आपका जो ड्रीम सिटी है उसकी बात करें, वो एक गेटेड कंपाउंड के अंदर के प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड ऑलरेडी डिप्लॉयड है, पूरे प्रोजेक्ट की बाउंड्री हो रखी है, सिक्योरिटी गेट्स बने हुए हैं, तो बाहर का आदमी तो ट्रेसपासिंग उसमें वैसे ही नहीं कर पा रहा है। सेकेंडली, प्लॉट के ऊपर भी आपको डिमार्केशन और 2-2, 3-3 फीट की दीवार करके दी जा रही है, तो किसी भी तरीके का कोई एनक्रोचमेंट का डर नहीं है। तीसरा, जो भी प्रोजेक्ट हम बेच रहे हैं वो बिल्डर ने पूरा उसका फुल्ली पेड अप लैंड है, उसका एनए करवा रखा है, टाइटल क्लियर है, प्लान पास है, चारों चीज़ें हैं। चौथा, हम बिल्डर को बायर को प्रॉपर रजिस्ट्री दे रहे हैं, रजिस्ट्री के बाद में जो म्यूटेशन होता है वो करके दे रहे हैं। तो हर तरीके का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बायर को मिल रहा है उसमें।
तो देयर इज नो रीजन फॉर वरी अबाउट दिस। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मैं ये भी बोलूँगा कि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं वो गुजरात में है, और गुजरात में इस तरीके के केसेस आपको शायद ही कोई सुनने का मिले। वहाँ पे कोई कब्जे होने वाला या प्लॉट को 2 बार 3 बार बेचने वाला या गलत फ्रॉड करने वाला, वो इंटेंशन गुजरात में कंपेरेटिवली नहीं होती है। सर आज के में लोगों के माइंड में रेरा को लेके क्वेश्चन था कि रेरा नहीं है तो सिक्योरिटी क्या है बेसिकली, क्योंकि रेरा ने एक मतलब माइंडसेट कर दिया कि रेरा है तो प्रॉपर्टी सेफ है, रेरा नहीं है तो प्रॉपर्टी सेफ नहीं है। तो इस टाइप का माइंडसेट लेके भी लोग चल रहे हैं और काफ़ी क्वेरीज इस टाइप की मेरे पास आती है, तो उनके लिए हम क्या मतलब आंसर करना चाहेंगे? देखिए रोहित, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी एक डेवलपर का प्रोजेक्ट हमने स्टूडियो अपार्टमेंट्स बेचे थे अमृतसर में, बिल्कुल गोल्डन टेम्पल से 4-5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे थे। उस केस में बिल्डर ने क्या किया था कि पूरा जो अपार्टमेंट था, पूरा स्ट्रक्चर था, पूरी मतलब रेडी टू मूव इन स्टूडियो अपार्टमेंट तैयार करके दे दिए थे, मतलब चाबी लो और आप कल से वहाँ पे रहना शुरू कर दो। उस केस में उसके पास में रेरा नहीं था, क्योंकि बिल्डर कह रहा है कि भाई साहब मैंने जब आपको चीज़ बना के दे दी, आपको चाबी सौंप दी, अब सेफ्टी सिक्योरिटी की कंसर्न कहाँ रह गया? फिर रेरा कहाँ पे काम आता है? जहाँ पर कोई चीज़ आपको, लेट्स से आज आपने कोई फ्लैट बुक करवाया जो आपको 3 साल में या 4 साल में पोजीशन मिलेगा, और उस 3-4 साल में डेवलपर के साथ में कुछ अगर हो जाता है ऊपर नीचे, तो रेरा मेक श्योर करता है कि किसी दूसरे डेवलपर को इन्वॉल्व करके और उसको देर सवेर कंप्लीट कर दिया जाए। लेकिन उसी केस में वही डेवलपर एक रेडी टू मूव इन चीज़ आपको दे रहा है, तो रेरा की उसको जरूरत क्या है? उसी तरीके से यहाँ पर जो हम बेच रहे हैं वो प्लॉट बेच रहे हैं, जहाँ पर हमने एक हाथ से पैसा दिया, दूसरे हाथ में हमने रजिस्ट्री ले ली, ना उसमें बिल्डर कोई हमें स्ट्रक्चर बना के दे रहा है, ना कोई उसमें फ्लोर बना के दे रहा है। तो जो एक सेफ्टी नेट रेरा देता है, वो सेफ्टी नेट तो बिल्डर ही दे रहा है। रही बात हाँ कि वहाँ पे क्यों नहीं है, हम उसकी बात करें तो देखो क्या होता है कि जो टाउन प्लानिंग एरिया है वहाँ पे मैंडेट होता है। टाउन प्लानिंग के अलावा जो भी लोकेशंस होती है वहाँ पे ऑप्शनल होता है रेरा। तो क्योंकि वो चीज़ें ऑप्शनल है तो बिल्डर ने भी उस चीज़ का लीवे ले रखा है। सेकेंडली ऑनेस्टली स्पीकिंग, रेरा भी आज कोई बहुत ज़्यादा कीन नहीं है जिस एरिया में धुलेरा का जो डेफिनेट जोन है उसमें जो प्लॉट कटिंग हो रही है उसमें उस चीज़ को मतलब इनेक्ट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो दैट इज़ द रीज़न कि उसमें आज रेरा नहीं है। ऑब्वियसली सेफ्टी तो आपको मिल ही रही है। सर मैं तो सेटिस्फाइड हूँ, आई होप मेरे व्यूवर्स भी सेटिस्फाइड होंगे इस आंसर से। एक क्वेश्चन आ रहा था सर, आज की मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, कुछ कंपनीज हैं जो मंथली एक इंस्टॉलमेंट दे रही है, ईयरली इंस्टॉलमेंट दे रही है और लोग उस पर ज़्यादा जा रहे हैं। मेरे पास आज एक क्लाइंट का कॉल आया था फरीदाबाद से, तो उन्होंने बोला कि वो मंथली इंस्टॉलमेंट इस टाइप का दे रहे हैं लोग। तो लोग सोच रहे हैं कि मेरे को मंथली इंस्टॉलमेंट मिल रहा है तो मुझे 1% के हिसाब से, 1.5% के हिसाब से मुझे रिवर्ट तो आ ही रहा है, तो मैं वहाँ क्यों ना जाऊँ, आपके साथ क्यों जाऊँ? आप शायद मंथली रिटर्न की बात कर रहे हैं। हाँ, मंथली रिटर्न की बात करूँ सर। देखिए आप रोहित एक चीज़ समझिए कि वहाँ पे आप प्लॉट खरीद रहे हैं, उस प्लॉट में अगर कोई आपको 1% मंथली या 1.5% मंथली या 2% मंथली कुछ भी ऑफर कर रहा है, कोई भी डेवलपर इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो अपनी जेब से आपको देगा। अब वहाँ पर आपका जो रिटर्न मिल रहा है अगले 3 साल जो आपको मिलेगा 1-1% करके या 2-2% या 1.5% करके, बेसिकली आपका ही पैसा है जो आज आपसे एडवांस में ले लिया गया है और आपको ओवर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स वो मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आज हमारे पास में वहाँ पे एक प्रोजेक्ट है जिसकी कीमत है 5,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड है, एक दूसरा है जिसकी 9,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड है। अगर मैं वही 5,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड वाले प्रोजेक्ट पे आपको 9,000 रुपये चार्ज करके और 3 साल में आपको 36% वापस कर देता हूँ, तो पैसा तो आपका ही था। अब आप तो दिल्ली में बैठो, आपके लिए तो जो मैंने बोला कि जो 5,000 वाला था वो भी धुलेरा है और जो 9,000 वाला है वो भी धुलेरा है। लेकिन अगर आपको एप्पल टू एप्पल कंपेयर करना है तो ये देखना पड़ेगा कि हम बैंग ऑन पीपली बेच रहे हैं, हम विद ऑल द एमिनिटीज बेच रहे हैं, हम बेस्ट लोकेशन पे बेच रहे हैं, हम बेस्ट कनेक्टिविटी के साथ में बेच रहे हैं और वहाँ पर हम 9,000 रुपये का रेट पे हम दे रहे हैं। और जो इस तरीके के रिटर्न देने वाले की अगर हम बात करें, उन्होंने लोकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रखा है, उन्होंने कनेक्टिविटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रखा है, उन्होंने एमिनिटीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर रखा है। शायद इस मैं वजह से कुछ सारे केसेस में ऐसे भी जानता हूं जहां पर प्रोजेक्ट के ऊपर से हाई टेंशन वायर निकल रही है। तो इस तरीके की चीजें जो कि आज वाकई हैं ही 5,000 रुपए के रेट की, लेकिन 9,000 के रेट पे दिए जा रहे हैं। इसी वजह से लोग बिना विजिट करे भी उन पे विश्वास कर रहे हैं कि मेरे को इंस्टॉलमेंट मिल रही है। तो विजिट का पर्पस, आप जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि विजिट का पर्पस क्या है, कि मतलब किसी क्लाइंट को विजिट का पर्पस सिंपल सा ये होता है कि जब आप दिल्ली एनसीआर में बैठे हो तो आपके लिए जो धुलेरा जो कि एक दिल्ली के साइज का शहर है, कोई किसी ने आपके जानकार ने, फ्रेंड ने कहीं भी धुलेरा में प्लॉट लिया, आप कहोगे कि मेरे फ्रेंड ने वहाँ पे 5,000 रुपये का रेट पे लिया है, दूसरा कहेगा मैंने 9,000 के रेट पे लिया है। तो आपको खुद समझ में नहीं आ रखा कि यार मैं मतलब इतना डिस्पैरिटी क्यों है।
तो इस चीज़ के लिए मैं आपको एनकरेज करूंगा कि जब आप 5,000 रुपये गज वाली चीज़ पे जाके खड़े होते हो वर्सेस 9,000 रुपये की गज पे जाके खड़े होते हो, तो आप खुद देख पाते हो कि मेरी कनेक्टिविटी फर्स्ट क्लास है, मेरे प्रोजेक्ट तक जाने में बीच में कोई गांव नहीं आता है, कोई एक्सट्रीमली नैरो रोड नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि उसकी लोकेशन फर्स्ट क्लास है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वहाँ पे कुछ लोकेशन ऐसी हैं जहाँ पर अगर आपको लेट्स से 4 गुना का एप्रिसिएशन 5 साल में मिलेगा, तो कुछ ऐसी हैं कि जो 4 गुना का एप्रिसिएशन को आपको 10 साल में लगेगा, और कुछ ऐसे भी हैं जिसमें 15 साल भी लगेंगे, एंड अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी हैं वही 4 गुना एप्रिसिएशन आपको 20 साल में भी मिलेगा। लेकिन जब आप साइट विजिट करोगे तो आप इस चीज़ को अच्छे से गेज कर पाओगे कि आप किस तरीके की लोकेशन पे ले रहे हो, किस तरीके की कनेक्टिविटी के साथ में ले रहे हो, और कैसी एमिनिटीज बिल्डर दे रहा है। ओके सर, मतलब काफ़ी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, लेकिन लोग अब सोचते हैं कि यार मैं पहले अपना पैसा लगा के जाऊंगा, मतलब विजिट करूंगा, एयर फेयर करूंगा, तो इस वजह से क्लाइंट सोचता रह जाता है कि मैं विजिट करूं या परचेज करूं, नहीं करूं। तो उसके लिए हमने कोई सोल्यूशन निकाला है कि सर क्लाइंट विजिट भी नहीं कर पा रहा है और लेना भी चाहता है, तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? मतलब व्यूवर्स के लिए कुछ एक ऐसा ऑप्शन कि वो लेना चाहते हैं तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाए, उनकी विजिट भी हो जाए, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या तो कर उस सकते हैं? केस में भी देखो, बिल्डर ने और हमने एक बहुत अच्छा बीच का रास्ता निकाल रखा है कि आप एक नॉमिनल सा टोकन अमाउंट 50,000 रुपये लेट से आप पे कर रहे हो, जहाँ पे आपने रेट को फ्रीज कर दिया है, यूनिट को फ्रीज कर दिया है, और उसके बाद में, और ये जो 50,000 टोकन है ये भी रिफंडेबल है। विद इन 7 to 10 डेज या मतलब 2 वीक्स के अंदर अंदर आप जाइए, आपको सिर्फ अहमदाबाद तक पहुंचना है। उसके बाद में हमारी कैब आपको आएगी, वो पिक करेगी, सेल्स पर्सन आएगा, पूरी हॉस्पिटैलिटी पूरे दिन मिलेगी आपको, पूरा सिटी की ग्रोथ दिखाएंगे, प्रोजेक्ट की लोकेशन दिखाएंगे, प्रोजेक्ट की ग्रोथ दिखाएंगे, एंड इवनिंग में आपको वापस एयरपोर्ट ड्रॉप कर देंगे। आप अगर ये कंटिन्यू करते हो उसके बाद में, साइट विजिट के बाद में, तो आपका जो एयर फेयर है उसको भी हम पार्ट ऑफ डिस्काउंट कर देते हैं। लेट्स से आपको नहीं समझ में आया, आपने कहते हो नहीं मेरे को आगे नहीं बढ़ना, तो फिर ठीक है, एयर फेयर आपका अपना था और आपको पूरा 50,000 रुपये विदाउट एनी डिडक्शन विद इन वीक और 10 डेज आपको पूरा पैसा वापस मिल जाता है। तो किसी तरीके का कोई आपका रिस्क नहीं है, आपको वहाँ पे जाके अच्छा लगेगा। एंड मैं तो वैसे भी एनकरेज करूँगा कि सब लोगों को जब आप जाओगे तो आई एम श्योर आप 2-4 अपने दोस्तों को रेकमेंड भी करोगे, तो एक अच्छी चीज़ है साइट विजिट करना। आई होप सर, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे, मतलब इस सिचुएशन में जो क्वेश्चंस आपने धुलेरा के रिगार्डिंग, धुलेरा की अगर हम बात करें तो बात करते जाएंगे लेकिन क्वेश्चंस कभी खत्म नहीं होंगे। बट एक छोटा सा स्मॉल वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि जो क्वेश्चंस आज की डेट में व्यूवर्स के माइंड में आते हैं कि धुलेरा क्यों जाएं, धुलेरा में इन्वेस्ट क्यों करें, क्यों ये स्मार्ट सिटी बन रही है, इंडिया की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बन रही है, उसके रिगार्डिंग एक स्मॉल क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए दोस्तों। और अगर आपके माइंड में कोई इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, धुलेरा में अगर आप विजिट करना चाहते हैं, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक अच्छी लोकेशन के अंदर, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। थैंक यू सो मच।